सुबह से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित है सोमवार तक। बावजूद इसके सत्ताधारी दल जेएमएम के बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा व लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। दरअसल बीते रविवार को विधायक ने नगड़ी थाना के अपने आवास के पास डोरिया टोली के बगीचा में 3 गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में विधायक ग्रामीणों को गांव की पंचायत की शक्ति के बारे में बता रहे थे। वहीं बैठक के दौरान माननीय आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे की बात बोल रहे हैं और ग्रामीणों ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया। वहीं राजधानी रांची में राज्य के किसानों के समर्थन में खेत में उतरकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और वाम दलों के द्वारा कृषि कानून के विरोध में राजभवन मार्च करने पर जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन का केस भी दर्ज किया है। किसानों तुम संघर्ष करो। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन का समय में सत्तारूढ़ दल के वो विधायक है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंस बना के रहना। और आज जिस तरह से बैठक की भुइहारी और पहनाई और लंदफंद जमीन का जो किए और जितने लोगों को जुटाए, तो इस हिसाब से तो इन पर मुकदमा होना चाहिए। ये अगर सही माने में लड़ाई लड़ना है तो इसमें हम भी आपका साथ देने के लिए पूरे लोग साथ हैं। और लड़ाई केवल एक टुंडुल का नहीं होना चाहिए, लड़ाई होना चाहिए तो पूरे झारखंड के लिए जो भुइहारी जमीन, चाहे न्यू पुंदाग हो, चाहे टुंडुल मोजा हो, चाहे आनी हो, सब जगह के लिए आप लड़िए, हम लोग साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार राज्य में चल रही है, उसकी विद्वेषपूर्ण राजनीति का रवैया किसी से छुपा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करती है, यहाँ तक कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भी, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष सहित 150 लोगों पर एफआईआर कर दिया जाता है। लेकिन विगत दिनों जब कांग्रेस पार्टी रॉक गार्डन में, जहाँ के भी प्रतिबंधित है कि किसी तरह की आप आयोजन नहीं कर सकते, वहाँ उनकी मीटिंग होती है विधायक दल की, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रहती है। एक विधायक जो सरकार के दल का समर्थन कर रहा है, वो अपने गांव में मीटिंग बुलाता है 100 से ज़्यादा लोगों का, जबकि इतने भूख जुटाने की अभी अनुमति भी नहीं है। लेकिन उसके प्रति भी सरकार का जो सहयोगात्मक रवैया है, मैं समझता हूं कि अपने विरोधियों के प्रति सरकार जिस तरह से असहयोग कर रही है और डंडे, लाठी और एफआईआर के दम पर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, यह निंदनीय ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। क्योंकि बात बात में ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनको अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है कि केवल सत्ताधारी लोगों को छोड़ दिया है और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता पर लगातार केस करने का काम कर, इसके लिए हम लोग घबराए नहीं है। हम उनको साधुवाद भी देते हैं कि आप पर बहुत अच्छा काम करते हैं कि गलत नियम तोड़, लेकिन वो सत्ता पक्ष के लोग भी अगर नियम तोड़ते हैं तो जिला प्रशासन जागे, उन पर भी केस करे, तब हम समझेंगे कि आप निष्पक्ष होकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो चलिए, रिपोर्टर शुभम कुमार लाइव जुड़ गए रांची से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, देखिए, ये वाकई में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इस पर सवाल तो खड़े होते हैं कि जब आपने बोला कि संपूर्ण लॉकडाउन है, इसके बावजूद आखिर सत्ता दल के नेता क्यों इस तरह से जमावड़ा लगवा रहे हैं, वो क्यों सभाएं कर रहे हैं, तो फिर आरोप तो विपक्ष लगाएगा ही। शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए, विपक्ष के दौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आज शुरू से ही हेमंत सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते आई है। लेकिन इस महामारी के दौर में जो कानून व्यवस्था बनाए गए थे, झारखंड सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था लागू किया गया था, खुद उसका उल्लंघन राज्य के कैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आरोप अगर प्रत्यारोप की बात करें सागर, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किसानों के समर्थन में किसानों के बीच जाकर एक आंदोलन की शुरुआत की थी। उस दिन उनके कार्यकर्ताओं और खुद झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उन्हें कहा जाता है कि कोविड-19 के उल्लंघन के मामले पर इन पर एफआईआर किया गया है। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर सामने देखने को मिली, जिस तरीका से बिशनपुर विधायक जो जेएमएम से हैं, चमरा लिंडा ने एक ग्राम पंचायत का आयोजन किया और उस पंचायत शुभम नोट कराऊंगा जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी फोन लाइन पर। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। मनोज जी, आप ही के पार्टी के विधायक अगर सभाएं करेंगे और आप कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन है शनिवार से लेकर सोमवार तक,
तो फिर क्या संदेश जाएगा आम जनता के बीच? देखिए, संदेश तो इस तरह का, अगर लॉकडाउन है और उसमें इस तरह की सभा की कहीं से खबर आती है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ बातें मैं मानता हूं मानवीय भूल कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, आपको याद होगा अभी मात्र 10 दिन पहले जब ये खेत जोतने उतरे थे कृषकों के समर्थन में, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता 100-150 की संख्या में, जो कृषक नहीं थे वो कार्यकर्ता थे उनके, और उनके साथ पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने लॉकडाउन का खुला उल्लंघन किया था। तो ऐसी छवि भी हम लोगों ने झारखंड में देखा है। पिछली लॉकडाउन में आपको याद होगा रांची के सांसद बाई रोड चले आए थे और आके उपायुक्त से मिलने का काम किया था उन्होंने। तो इस तरह की जो कवायद है, चरित्र है विपक्ष का, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल ही नहीं कर रहा है ना, विपक्ष जो कर रहा है वो आप करेंगे तब तो फिर ये और बुरा है। सवाल हम कर रहे हैं मान लीजिए, तो इस तरह से नेताओं को समझाना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं का संदेश जाएगा आम जनता के बीच। ना हो ये हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर इस पर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो बड़ा नैतिक जिम्मेवारी, उनमें नैतिकता नहीं है कि ये सवाल उठा सके हम लोगों के ऊपर। हाँ, हम लोग इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शुभम, ये जो प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, जो गाइडलाइंस पूरी बनाई जाती है, अधिकतर देखा जाता है चाहे मास्क की बात करें या सभी प्रोटोकॉल, कई देखा गया था विधायक जब आप लोग ग्राउंड पर रहते थे तो बिना मास्क के ही वो निकलते थे, गाड़ियों में बैठे रहते थे। ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार इसके लिए भी अब कड़ा एक्शन लेना होगा। देखिए सागर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों से अभी पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने सिरे से कह सकते एक पल्ला झाड़ते हुए जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो वो आरोप कहीं ना कहीं सत्य साबित है, इसलिए वो आरोप को लगाया जा रहा है। आखिर की जो रविवार की ये पूरी घटनाक्रम थी, और रविवार से अगर बात करें तो आज मंगलवार हो गया, शाम का समय बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन आखिर क्यों चुप है? तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं और प्रशासन अभी तक मौन नजर आ रहा है, क्योंकि वो दिन, उस दिन को याद करने की ज़रूरत है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर उसी दिन FIR हो गई थी। लेकिन आज कह सकते हैं जो चमरा लिंडा की अगर बात करें तो ऐसे विधायक हैं जिन्हें 2 दिन घटनाक्रम के हो जाने के बाद भी, आरोप लगने के बाद भी प्रशासन आखिर क्यों चुप है? तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये जो जवाबदेह है जो जिला प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे को देना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। विधायक सरेआम उड़ा रहे हैं कोरोना के गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग सरकार ने घोषणा तो कर दी, खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, किसान